गठान, ट्यूमर या आयुर्वेद में इसे ग्रंथि कहा जाता है। ये एक बीमारी होती है जिसमें आप समझिए आपके शरीर की जिस हिस्से में ये होता है उसके हिसाब से इसका नामकरण किया जाता है। पर इसमें ये होता है कि एक्स्ट्रा कोई ग्रंथि बन जाती है, एक्स्ट्रा गठान, गुठली के जैसी संरचना बन जाती है जो आपके शरीर का हिस्सा नहीं होती है नॉर्मली में। ये जो गठान है या ये जो ट्यूमर है, इसका 2 बेसिक प्रकार होता है। एक होता है आप मैलिग्नेंट खतरनाक वाला जिसे हम कैंसर कहते हैं, है ना? जैसे ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्रेस्ट ट्यूमर हो गया, ये जिस जगह पे है उसके हिसाब से इसका नामकरण कर दिया। पर ये जो गठान है ये फैलने वाले होते हैं और जानलेवा होते हैं। एक गठान होती है बिनाइन, मतलब एक ऐसी गुठली जैसी संरचना आपके शरीर में बनती है जो खतरनाक नहीं होती है, फैलती नहीं और आपके लिए जानलेवा कभी नहीं हो सकती है। तो उसी के अंतर्गत आज एक हम लड़कियों में अधिकतर होने वाले 15 से 25 साल की बच्चियों में ज़्यादा होने वाले गठान, ब्रेस्ट की गांठ या इसे फाइब्रो एडिनोमा कहते हैं, आयुर्वेद में मेदज स्तन ग्रंथि कहते हैं, के बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। दोस्तों, मैंने जैसे पहले बताया कि ये जो गठान होती है, आज हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो बेनाइन मतलब ट्यूमर के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब ऐसा गांठ या गठान या ग्रोथ, है ना, जो आपके शरीर में खतरनाक नहीं होती है, फैलती भी नहीं है और कैंसर का रूप नहीं लेती है और आपके लिए जानलेवा नहीं होती है। ये जो संरचना है इसकी, ये गुठली के जैसे होती है। जैसे आप बेर खाते हैं, जामुन खाते हैं, आम खाते हैं, उनके जो बीज का हिस्सा होता है गुठली गठान, उसके हिसाब से इसका नामकरण किया जाता है। ये आप कभी भी रैंडमली कभी आप अपने ब्रेस्ट में चेकअप करते हैं प्लेन हाथ से, तो कभी आपको फील होता है गुठली या गठान के जैसे, फिर हम परेशान हो जाते हैं कि क्या हो गया, हमें ब्रेस्ट की गठान हो गई। इसकी सिंपल जो डायग्नोसिस है वो सिंपल सोनोग्राफी से हो जाती है कि ये फाइब्रो एडिनोमा है। जैसे आप समझिए आपके स्किन के बाहर मस्से होते हैं ना, वैसी स्किन के नीचे चर्बी के मस्से हो जाते हैं, जिसे फाइब्रो एडिनोमा कहते हैं। ये छोटी साइज से लेके बड़ी साइज भी हो सकती है। आपको ये दर्द कभी नहीं करती है, दबाने से भी दर्द नहीं होगा, इसकी वजह से आपके निप्पल से कोई भी डिस्चार्ज नहीं होगा और ना ही आपको कोई दूसरी परेशानी होगी। जब ये साइज़ में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, अगर ये किसी नस को दबाने लगता है तभी आपको तकलीफ़ होगी, पर तब उसके पहले ही आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, मुझे यहाँ पे कुछ गठान या गाँठ है। ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है दोस्तों। इसका जो कारण है मेन, आपके शरीर में कुछ केमिकल्स होते हैं जिन्हें हम हार्मोन्स कहते हैं, उनकी गड़बड़ी होने की वजह से होता है। इसके पीछे भी अगर आप अपनी जीवन शैली अच्छी रखते हैं, स्वस्थ रखते हैं, खाना-पीना अच्छा रखते हैं, तो ये चीज़ें नहीं होती। पर कभी ये अभी हो गई है तो इसके लिए ट्रीटमेंट ज़रूरी रहता है। इसकी साइज़ के हिसाब से आयुर्वेद में आपको आयुर्वेदिक वैद्य बताएगा कि ये औषधि से ठीक हो जाएगा या आपको इसके लिए सर्जरी करानी चाहिए। और ये ना हो उसका ध्यान रखिए, अपने मेंसेस सिस्टम को और हार्मोनल सिस्टम को नॉर्मल रखिए, अच्छी जीवन शैली अपनाइए, अच्छी नींद, हल्का सुपाच्य, पौष्टिक भोजन, व्यायाम, प्राणायाम और एक एक्टिव जीवन शैली ऊर्जा से भरी हुई। तो आप इन सब चीज़ों से, इन विकृतियों से आसानी से बच सकते हैं।